बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ डॉक्टर अफान कैसर के हालिया पॉडकास्ट के हवाले से। ये पॉडकास्ट उन्होंने पंजाब के सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब के साथ किया है। इस पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब ने वज़ीर साहब के साथ एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात की, चैलेंजेस के बारे में बात की, एजुकेशनल इनएफिशिएंसी के बारे में बात की, स्कूलों की हालत ज़ार के बारे में बात की, ओवरऑल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा रहा है इस पर बात की। लेकिन इसमें असातिज़ा बरादरी के लिए जो हम गुस्से वाली बात है वो डॉक्टर साहब के वो जुमले हैं, वो अल्फाज हैं जो उन्होंने असातिज़ा के लिए इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने अपनी इस वीडियो में, अपनी इस पॉडकास्ट में असातिज़ा के लिए गधे, घोड़े और रॉटन एग्स जैसे इंतहाई बेतुके और ज़िल्लत आमेज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो डॉक्टर साहब के हवाले से जितना मैं जानता हूँ, डॉक्टर साहब जिन 3 वीडियोस की बुनियाद पर वायरल हुए वो तीनों वीडियोस बिलो द बेल्ट थी। ठीक है, डॉक्टर साहब अपनी मुट्ठी भर वीडियो वाली पॉडकास्ट से या वीडियो से जो है उन्हें बड़ी बदनामी मिली। उसके बाद डॉक्टर साहब को लगा कि व्यूज़ नहीं आ रहे, तो अब मैं तरबूज के पीछे पड़ता हूँ। डॉक्टर साहब ने तरबूज को लाल रंग के टीके लगा के बेचने पर एक वीडियो बनाई, उससे भी बात नहीं बनी। तो फिर डॉक्टर साहब लाहौर के जो वो जिला फूड वाला है उसके पीछे पड़ गए, उससे भी बात नहीं बनी। तो डॉक्टर साहब को ख्याल आया कि जगह जगह ये जो समोसा बिक रहा है तो इस पर क्यों ना वीडियो बनाई जाए, और इससे डॉक्टर साहब को खासी बदनामी को, मेरा मतलब है शोहरत मिल गई। और डॉक्टर साहब जो है वो सोशल मीडिया में सेंसेशंस क्रिएट करने लगे, वाइब्स क्रिएट करने लगे। यहाँ तक तो बात चले, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब को लगा कि ये जो इनकम हो रही है ये कम है, तो फिर डॉक्टर साहब ने दीगर सोशल टैबूज पर बात करना शुरू कर दी। ये बड़ी अजीब बात है कि डॉक्टर साहब उन सारे फैमिली व्लॉगर्स पर बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं जो अपनी फैमिलीज को बीच में लेकर आते हैं, जो अपनी बहनों को, बीवियों को, माओ को बीच में लेकर आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब खुद भी यही काम कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, आप ये लैंग्वेज उन डॉक्टर्स के लिए भी यूज़ करेंगे जो अपने फॉरेन टूर्स के लिए बेजा टेस्ट लिख देते हैं? आप ये रॉटन एग्स और गधे घोड़े जैसे अल्फाज उन डॉक्टरों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे जो मरीज को बिला वजह एक सिरप असल दवाई होता है और बाकी के 3-4 टॉनिक नमा सिरप महज अपने कमीशन के लिए लिख देते हैं? क्या आप ये अल्फाज उन डॉक्टर्स के लिए भी इस्तेमाल करेंगे जो गैर ज़रूरी ऑपरेशन करके मरीजों से पैसे बटोरते हैं? क्या आप ये अल्फाज उन डॉक्टर्स के लिए भी यूज़ करेंगे जो अपने कमीशन के लिए बिला वजह लेबॉर्ट्री वालों के साथ अपने मामला सेट करके और फिर जो है वो बेतुके टेस्ट लिखते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती? और इकरारुल हसन की रिपोर्ट जो है वो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर साहब अपनी तसल्ली के लिए जाकर देखें कि इनमें से बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, इंतहाई माजरत के साथ, डॉक्टर्स हमारे मसीहा हैं, हमारा जो है वो इलाज करते हैं, कौम को सर्व कर रहे हैं, लेकिन पूरी असातिज़ा बरादरी में इस वक्त बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है इन अल्फाज की बदौलत, इन अल्फाज की बिना पर, इन अल्फाज के रद्दमल के तौर पर जो डॉक्टर साहब ने यूज़ किए हैं। तो इकरारुल हसन साहब ने बताया कि ये टेस्ट होते ही नहीं, सिर्फ पर्ची जाती है और वो नॉर्मल वैल्यूज़ लिख के पैसे बटोर के पेशेंट को वापस डॉक्टर के पास भेज देते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या आप इन सारे लोगों के लिए भी वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो आपने टीचर्स के लिए इस्तेमाल किए? अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। सारे डॉक्टर बुरे नहीं हैं, सारे टीचर्स भी बुरे नहीं हैं। हाँ, सिस्टम की खराबियां हैं। इस पॉडकास्ट में ऑनरेबल वजीर साहब ने बताया कि 40,000 स्कूल्स वो हैं जहाँ पर मुस्तकिल हेड्स नहीं हैं, तो इसमें टीचर का तो कसूर नहीं है। ये बताया गया कि 30,000 असातिज़ा वो हैं जो मैट्रिक के बेस पर लगे हैं। तो अगर आपने अपनी भर्ती के इश्तिहार में आपने जो माइलस्टोन रखा ही मैट्रिक की तालीम है, तो फिर भर्ती होने वाले का तो कोई कसूर नहीं है। ठीक हो गया? तो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उनके सॉल्यूशंस का हल बताएं, ना कि अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में घटिया लैंग्वेज यूज़ करें। आप उन सोशल टैबूज पर वीडियोस बनाएं जो हमारे यहाँ अमूमन डिस्कस नहीं किए जाते। आपको बड़ी अच्छी तरह से याद होगा
कि आपने हाफिज़ अहमद साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया था और उसमें आपने जिस टॉपिक को डिस्कस किया और फिर आप मोरालिटी का रोना रोते हैं, फिर आप तालीमी इदारों में जो है वो मॉरल डिक्लाइन की बात करते हैं, आप तालीमी इदारों में जो है वो किरदार साजी के फुकदान की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब आप अपनी वीडियो पे ज़रा गौर कीजिए, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।